जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा मंगल पांडे, याद रखना मंगल पांडे कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं मत आइए इस अस्पताल में। जब पीएमसीएच का जब आपने आवाज़ उठा ही दिया तो थोड़ा बिल्डिंग विभाग का भी, यानी कि विश्वेश्वरैया भवन, चाहे भवन निर्माण विभाग, चाहे डिवीजन जितना होता है, पाटलिपुत्रा हो गया, चाहे गर्दनीबाग हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ में अभी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तस्वीर चल रहा है, देख सकते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव है जो ऑफर खुलेआम हमको ऑफर दिया, हम बिस्तर होने के लिए, रात बिताने के लिए, रात इसका हसीन कर दे, उसका बिस्तर हम गरम कर दे, अच्छे से उसका बिस्तर गरम कर दे कि हमको वो माला माल कर देगा। जिसका नाम एग्जीक्यूटिव गर्दनी बाग का नाम है सूर्यतन प्रकाश, और दूसरे का मेरे पापा डीएमई थे, और 21 डीएम की बेटी है। जी। मेरा ये लगता है 7वें 8वां बार हमला है, ये 3 महीने में 8 बार मेरा हमला हो चुका है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा मंगल पांडे, याद रखना मंगल पांडे। वाह क्या बात है। मनीष कश्यप को सबसे पहले कि मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत उनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सिस्टम के खिलाफ बेबाक तरीके से और बाघ की तरह, शेर की तरह आपने आवाज़ उठाया, और कहीं ना कहीं आप पीएमसीएच में अंदर घुसकर इतना हिम्मत दिखाया, इतना ताकत दिखाया, और जिस तरीके से दहाड़ कर शेर की तरह आपने वीडियो को बनाया, बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की आंखों में जो आंसू है, ये आंसू यानी कि मनीष कश्यप का दर्द कहता है। चाहे तमाम जो दलित बच्ची जिसके साथ कुकर्म अपराधियों के द्वारा किया गया था, वही बच्ची जिंदा नहीं रही इस दुनिया में, चिकित्सकों के द्वारा पीएमसीएच में उसको भी मार दिया गया। हालांकि मनीष कश्यप ने उसका आवाज़ उठाया, उसके दर्द को समझा, और मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं अपना भी दर्द था। जो भी सही, चाहे उस बच्ची के लिए आवाज़ मनीष कश्यप ने उठाया, चाहे किसी मरीज के लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया, तो मैं मनीष कश्यप की इस लड़ाई में साथ हूँ। अब हाँ, मनीष कश्यप जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना विभाग तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम लोगों पर आपने जो बात रखा है, ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता है। अब इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूँ कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला है, यानी कि टाइम्स ऑफ अयोध्या रवि भट्ट जी के चैनल पर आपने बोला है कि भाजपा नेता चाहे फलाना नेता हमको मत कहिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप ही बोलिएगा तो अच्छा है, क्योंकि लंबा चौड़ा हमको नहीं कुछ बोलना है और न सुनना चाहते हैं। चाहे मनोज तिवारी आपके साथ धोखाधड़ी करे, चाहे भाजपा के कोई किसी भी पार्टी का नेता गलत किए, जो भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता आती है जाती है, पत्ता पेड़ में लगता है, पतझड़ भी होता है, यानी कि सरकार आने जाने की चीज़ है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम के खिलाफ बेबाक तरीके से आप आवाज़ अगर उठाएंगे तो तमाम यूट्यूबर, तमाम बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, क्योंकि मुद्दा दर्शक देखना चाहती है, जाति पाति नहीं देखना चाहती है, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सब नहीं देखना चाहती है। डायरेक्ट मुद्दा देखना चाहती है पब्लिक कि हाँ गलती किसका है, सही कौन है, गलत कौन है। हालांकि आपको नेता बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद, भगवान करे शुभकामनाएं हैं। आपके माँ का जो सपना है उसको भी पूरा कीजिए, लेकिन माँ के कहने पर कोई ऐसा गलत कदम मत उठा दीजिए, ऐसा फैसला मत लीजिए कि लोग आपसे नाराज़गी जाहिर कर ले। हालांकि हम तो आपका कोई हिजन तो है नहीं, आपका जात भाई नहीं है, आपका गोतिया भी नहीं है, लेकिन आपके कुछ मित्र, कुछ यूट्यूबर भी आपके नाराज़ हो गए थे आपसे, और लेकिन आपके जो आंसू कल का लोगों ने देखा, देखने के बाद ये लगा कि मनीष कश्यप बिहार के लिए सचमुच में लड़ना चाहते हैं। अब पहले की बात नहीं, क्योंकि पहले बहुत आपने तेजस्वी प्रसाद से लेकर लालू परिवार को इतना आपने अभद्र टिप्पणियां किया था कि तमाम लोग काफ़ी आपसे नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। अभी भी आप पर हालांकि कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल का जो हमने वीडियो देखा, देखने के बाद यही लगा कि हाँ मनीष कश्यप लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अब आप लड़ रहे हैं, वो राजनीति है कि पब्लिक स्टैंड है, चाहे जो भी अब लड़ते लड़ते ऐसा नहीं कीजिएगा कि जनसुराज में जाकर मिल जाइएगा, क्योंकि विधायक बनने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। विधायक बनने के लिए आप निर्दलीय भी लड़ेंगे, 5,000 वोट लाएंगे कि 50,000 वोट लाएंगे कि 50 लाख लाएंगे कि 1.5 लाख लाएंगे, 2 लाख, चाहे जो ही वोट लाएंगे, अपने दम पर अपने गाटा में ताकत होना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने आपको फ़ोन किया, पवन सिंह ने फ़ोन किया, खेसारी यादव ने फ़ोन किया। अब आपके ही कहा अनुसार हम सुन रहे हैं। अच्छी बात है कि
आपका हाल चाल तो लिया, लेकिन अपने कुछ ऐसे लोगों को भी सुनाइए कि जब पवन सिंह फ़ोन करते हैं, चाहे खेसारी यादव फ़ोन करते हैं, तो उनको भांड शब्दों से नवाजित नहीं किया जाए, क्योंकि आपके ही एक कुमार अभिनव हैं, उनका लहजा बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं, तो कभी कभी बोलना पड़ता है। एक सवाल और है हमारा आपसे कि जब PMCH का जब आपने आवाज़ उठा ही दिया, तो थोड़ा बिल्डिंग विभाग का भी, यानी कि विश्वेश्वरैया भवन, चाहे भवन निर्माण विभाग, चाहे डिवीज़न जितना होता है, पाटलिपुत्रा हो गया, चाहे गर्दनी बाग हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ में अभी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तस्वीर चल रहा है, देख सकते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव है जो ऑफर खुलेआम हमको ऑफर दिया, हम बिस्तर होने के लिए, रात बिताने के लिए। मेरा ये मुझे लगता है 7वें 8वां बार हमला है, ये 3 महीना में 8 बार मेरा हमला हो चुका है। ये तस्वीर चल रहा है जिनका नाम है, अब इनका नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनका नाम है आपका ही जात भाई है, चलिए वही हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद तो भैया बिहार में होता ही है। जात भाई के चलते छोड़िए, एक महिला समझकर इनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारे हमारे पास सबूत, एविडेंस, FIR कॉपी से लेकर हर एक चीज़, बहुत लोगों का मामला आया है, बहुत महिलाओं का, जो कि महिला कॉन्ट्रैक्टर, महिला ठेकेदार हैं। अब ये महिला इतना संघर्ष करती है, इतना मेहनत करती हैं कि पटना के विधानसभा भवन हो, चाहे जो भी मतलब कि सरकारी बिल्डिंग हो, सभी चीज़ों में इन्होंने ठेकेदारी लेकर रिपेयरिंग, बिल्डिंग को कराने का काम किया, हर चीज़। बदले में इंजीनियर जानते हैं क्या मांगते हैं सर? 40% तो जाता ही है घूस के रूप में, और 40% से भी जब संतुष्टि नहीं मिलता है तो खुश करने के बाद समझ में आता है आपको। 2 एग्जीक्यूटिव है जो ऑफर खुलेआम हमको ऑफर दिया, हम बिस्तर होने के लिए, रात बिताने के लिए। आओ हमको खुश कर दो, बाकी तुम तो फिर ज़िंदगी भर खुशहाली रहोगे। मैंने हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये महिला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का कोई कलाकार और हीरोइन तो नहीं है कि इनके ऊपर कुछ बोला जाए, चाहे इंटरटेन किया जाए। तो एक महिला, ये बिल्डर हैं, महिला कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये पटना के ही हैं, आपके बगल के ही हैं। थोड़ा सा इनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने के साथ साथ बहुत हमने मीडियाबाजी किया, बहुत हम लोगों ने तमाम देशवालों, चाहे बबीता मिश्रा जी ने आज जाकर आवाज़ उठाया, कम से कम 20-50 मीडिया ने आवाज़ उठाया, लेकिन आपने उस समय भाजपा के नशे में चूर थे, चाहे जो भी थे, हालांकि अब तो नहीं है आप, लेकिन अब थोड़ा सा बिल्डिंग विभाग पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि मैं ये कन्फर्म हो सकूँ कि मनीष कश्यप सही में सिस्टम के खिलाफ आ गए हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, निष्पक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं जानूंगा कि हाँ, मनीष कश्यप सही में बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं, बिहारियों के लिए लड़ना चाहते हैं। क्योंकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर महिला के साथ में जितना बर्बरता किया है, उसका जितना भी निंदा करें, अब नहीं दिखाना चाहता हूँ। बहुत चीज़ हमारे पास एविडेंस आए हुए हैं, हर एक चीज़ हमारे पास है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि भवन निर्माण विभाग जो है, भवन निर्माण विभाग पर भी थोड़ा सा आप सवाल उठाइए। वैसे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिन्हित कीजिए, चिन्हित करने के बाद महिला से क्या मांगता है बदले में, डिमांड क्या पूरा करने को कहता है। शायद वो महिला आपसे मिलेगी तो आप उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हालांकि हमने वीडियो को चलाया है अपने सोशल मीडिया पर, इंटरव्यू भी उनका हमने किया था लगभग 2-4-5 महीना पहले, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट 3 करोड़ का बात है, 1-2 करोड़ का बात नहीं, 3 करोड़ रुपये पेमेंट फंसाया हुआ है। अगर वही इंजीनियर को मैडम खुश कर देती हैं तो शायद 3 करोड़ का ही मालकिन हो सकती है। लेकिन सिस्टम के खिलाफ न पावर है, न पैरवी है, न पहुंच है। हम लोग सोशल मीडिया हैं, गए दिखाएं, लेकिन कोई लड़ने नहीं आता है, कोई दिखाया नहीं आता है, तो हम लोग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारा भी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई था, लेकिन मनीष कश्यप ना आए, चाहे कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग नहीं आ पाए, तो हम भी कमज़ोर पड़ गए। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप हमारे ना कोई नाराज़गी है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ अगर आज मारपीट हुआ है तो कल आपके साथ भी होगा, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ना मैं मनीष कश्यप का इस बात पर ना मैं मजाक उड़ाया, ना कभी हंसा हूँ, ना कभी हंसना चाहूँगा। लेकिन मनीष कश्यप को PMCH से लेके NMCH से लेके एम्स से लेकर जितना भी पटना के सरकारी अस्पताल हैं, चाहे बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उसको भी दिखाने का प्रयास कीजिए। भवन निर्माण विभाग जो है आपका, विश्वेश्वरैया भवन, चाहे जितना उस जहाँ पे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, सब डिवीज़न जहाँ पाटलिपुत्रा है, सभी चीज़ों में जाकर थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। वैसे वैसे चीज़ों को उजागर करेंगे तो सरकार को शायद ध्यान जाएगा, और वैसे वैसे भ्रष्ट इंजीनियर से लेकर भ्रष्ट डॉक्टर से लेकर तमाम लोग सलाखों के पीछे हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो कहना काम है। अब मनीष कश्यप के हम साथ हैं कि नहीं है,
मनीष कश्यप के साथ जाके वो फोटो खिंचा के हम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि मैं मनीष भैया के साथ हूँ, मनीष कश्यप के साथ हूँ, तो उतना हमको ये भड़ुआपंती नहीं आता है। हूँ तो जिसके साथ दिल से हूँ, ना नहीं हूँ तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद निर्दलीय पार्टी हूँ, निर्दलीय टाइप की न्यूज़ बनाता हूँ। मैं किसी की तरफ से न्यूज़ नहीं बनाता हूँ, निष्पक्ष तरीके से जो बात होती है, हालांकि इंटरटेन हम लोग करते हैं, बात अलग है। तो मनीष कश्यप के साथ जाकर हम फोटो खिंचाएंगे तो ही मनीष कश्यप, चाहे मनीष कश्यप के लोग ये ना सोचे कि मनीष कश्यप को मैं साथ दूंगा। साथ हूँ सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से बेबाक तरीके से भाजपा के तमाम नेताओं का पोल खोला है, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, चाहे जो भी है, सभी का जिस तरीके से उन्होंने पोल खोला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगने के बाद साथ साथ ये लगा कि हाँ, सरकार के आँख में आँख डालकर मनीष कश्यप अभी भी बात करने का हिम्मत रखते हैं। बाकी आगे वीडियो में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, हालांकि मैं मनीष कश्यप को यही कहना चाहूँगा। हाँ, लास्ट में एक सवाल और कहना चाहूँगा। औरंगाबाद जिला में जहरीली राख, NTPC आप जान रहे होंगे, नबीनगर विधानसभा, वहाँ जहरीली राख का जो समस्या है, अवैध खनन जो बालू का है, थोड़ा इस पर भी आवाज़ उठाया जाए तो और मज़ा देगा, ताकि खनन मंत्रालय से लेकर जितना भी राजस्व विभाग जो भी है, हर एक चीज़ पर हल्का हल्का बेनकाब किया जाएगा। 6 महीना समय है, 6 महीना के समय में अगर आपको चाहते हैं कि बिहार के लोग हमें चाहे बिहार के लोग मुझे सपोर्ट करें, तो 6 महीना आपके पास, चाहे 4 महीना आपके पास समय है, 4 महीना में खोल दीजिए सारा चिट्ठा, सारे कारनामे को खोल दीजिए, चाहे वो भाजपा का रहे पार्टी, चाहे कोई के रहे पार्टी। हालांकि भाजपा के अभी तो फिलहाल सरकार उस भाजपा के ही है बिहार में, तो खोल दीजिए सारा पोल, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। बस यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मैं बोला हूँ कि भवन निर्माण विभाग पर थोड़ा सा विशेष निगरानी की आपको आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगा तो कुछ एविडेंस भेज दूंगा। और आपके बगल में ही वो महिला पटना में ही है, लेकिन चक्कर लगाते लगाते 5 किलो झोला कंधा पर लेते लेते ढोते ढोते अब वो पागल होने के कगार पर आ गए हैं। तो थोड़ा इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए, गलती से एक और कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से आपने भाजपा से पीछा छुड़ाया है और अपने आप को आपने साबित किया है, लोग थोड़ा थोड़ा आप पर ट्रस्ट करना चालू किए हैं। अब गलती से जनसुराज में जाकर नहीं मिल लीजिएगा, ताकि आप विधायक के टिकट मिले। जनसुराज का कोई अस्तित्व नहीं है, आपका जो अस्तित्व है, आपका इंसानियत, चाहे आपका ज़मीन पर दौड़ा हुआ काम आएगा, ना कि कोई पार्टी पर वो टिकट देगा तब जाकर विधायक बनेंगे। विधायक देखिए बहुत लोग निर्दलीय बने हैं, सांसद देखिए पप्पू यादव बन गए हैं पूर्णिया से, निर्दलीय। बढ़िया भाजपा से लेकर JDU से लेकर RJD से लेकर तमाम लोगों का भोंपा फाड़ दिए, समझ रहे हैं ना। तो वैसा बनिए कि आपको अगर जनता चाहे तो हीरो बना दे, जनता चाहे तो जीरो बना दे। जनता से बड़ा कोई हीरो धरती पर थोड़ा ना है। बात रह गया जातिवाद का, तो जातिवाद तो चलता ही है, लेकिन गलती से सारे ऑडियंस का सिंपैथी लेकर जनसुराज में नहीं जाकर मिल जाइएगा। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। मैं भविष्य को लेकर थोड़ा सा ये कह दिया है बात, क्योंकि राजनीति हमको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो जनसुराज का कोई अस्तित्व नहीं है अभी फिलहाल बिहार में, और जनसुराज के चक्कर में होंगे तो इस चक्कर को आप छोड़ दीजिए और तमाम सिस्टम के खिलाफ खाली सिर्फ आवाज़ उठाइए। 4 महीना में हीरो ना तो फिर जीरो।